तो वर्ल्ड कप जारी है, जो कि पाकिस्तान के बगैर ही जारी हो सारी है, और हमारी उम्मीदें जो है मजीद कम होती जा रही हैं। दुआओं की ज़रूरत तो हमेशा से इस टीम को रहती ही है, और आज जो मैच हुआ है उसके नतीजे के बाद अब मजीद भी ये आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान श्रीलंका को जो हरा भी देता है अगर, तो शायद रसाई ना इख्तियार कर सके सेमीफाइनल तक की। What do we have to lose? Nothing. What do we have to gain? Everything. Now Pakistan needs to come out all gun blazing, which is I think पाकिस्तान की जितनी बैशिंग हो चुकी है, जितनी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ नथिंग बट टू विन ऑनवर्ड्स फ्रॉम हियर। और मुझे लगता है कि मैं पूरी दुआ करता हूँ पाकिस्तान आज यहाँ से जीते और कल इंडिया भी जीते, ताकि दोनों पैरेलल पहुंचें और हम फिर दोबारा मिलें और ये टूर्नामेंट लाइव रहे। पाकिस्तान ऑफिशियली बाहर हो गया है। इसका मतलब यह है कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान बाहर हो गई हैं, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। शर्म आ रही है आपको? अभी आपको शर्म नहीं आएगी? कुदरत का निजाम की बात करते थे ना सारे, वो अल्लाह ताला ने बताया कि जो अच्छा खेलेगा वो डिजर्व करता है। कुदरत का निजाम है, ये लेकर आए, दिन है रात है, ये लेकर आए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सेशन बाय सेशन डिकोड करें तो हम जीते में। ये क्या बोलूं, भी मुझसे कुछ निकल रहा था मेरे यार। मुझे नहीं लग रहा इस वर्ल्ड कप में कोई एशिया की टीम, शायद एशिया में सब कॉन्टिनेंटल में टूर्नामेंट हो रहा है, ना श्रीलंका, ना इंडिया, ना सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान बांग्लादेश को पहले ही आउट कर दिया है, हाँ। और उसके बाद रह गया अब एक इंडिया। लेकिन हालात उनके भी बदले हैं वैसे, हमारे तो वो भी कहते हैं यार मरवा दिया वैसे हमने 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। 2 हारने पे बाहर हो रहे हैं यार। कोई बहुत ही वीक कैरेक्टर लोग बैठे हुए होंगे, वो ले लेंगे, प्रेशर नहीं ले पा रहे। मैं कल भी कह चुका हूँ कि सोशल मीडिया का प्रेशर या इसका प्रेशर उड़ा देंगे, ये कर देंगे। वीक कैरेक्टर बैठे हुए हैं जो मुझे तो उसकी कोच की ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो बॉडी लैंग्वेज से वो चोर चोर नजर आता है, मतलब छुपा छुपा नजर आता है। कैरेक्टर आ यार, तू बड़ा है, लफ्ज ही सही नहीं है, तू बड़ा है, तो सामने आ, ले डिसीजन ले, खड़ा हो ग्राउंड के बीच में, बिल्कुल यूं करके शल में चले जाते हो प्रेशर में यार। अबरार आए, कट किया इसको, अच्छी फील्डिंग। ओए रन आउट भी, अबरार विकेट के ऊपर जाके खड़ा हो, बेवकूफ। मेरे ख्याल से कैच भी छोड़ा है नाफे ने, और अबरार विकेटों के आगे भी नहीं खड़ा हुआ। ये रिप्ले में देखो, ये लो कैच भी था, कैच भी होना चाहिए था। ये ऊपर से अबरार बेवकूफ को देख लें, वो कहां पे खड़ा हुआ है। और यार सीधा आउट था। अबरार दिमाग इस्तेमाल कर अपना, सोशल मीडिया पे तस्वीरें डलवा लो तुमसे चाहेगा कप पकड़ के। अगली बॉल लेग साइड पे चार्ज किया है, छक्का, 1 बाउंस चौका है। अबरार कोई गेम अवेयरनेस इज द वर्ड, गेम अवेयरनेस। बड़े मैचों में अबरार का दिमाग नहीं काम करता। मेरे पास अब इसका प्रूवन सैंपल साइज है। वहां कैच छोड़ दिया नाफे ने, और वो विकेटों से दूर खड़ा हुआ है। इनकी क्रिकेट बेहतर हुई है, स्पिन कराना, खेलना, सबकी क्रिकेट ही बेहतर हुई है भाई। सच तो ये है, आप देखें ना, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को भाग करके खुद सेकंड राउंड में आ गए। हम बच्चा टीमों के सामने मजबूरी में बोलना पड़ता है। सही बात। बच्चा टीमों के सामने जीत के ऐसा सीना बाहर निकालते हैं, वाह क्या बात है यार। ये नौबत हमेशा हमारे साथ ही क्यों होती है? हमेशा मतलब 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, मुझे जो पिछले 10 सालों से यही नजर आता है, वो जीत जाए तो वो जीत जाए, वो जीत जाए तो वो। अरे यार अपने बाजू पे यकीन नहीं है, और खिलाओ पीएसएल के परफॉर्मरों को। डोमेस्टिक को इज्जत देते नहीं है, पीएसएल की परफॉर्मेंस को इज्जत देते हैं। जुनैद खान का आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, जो उन्होंने बात की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिस तरीके की पिचेस बनाई थी शुरू के अंदर, वो पिचेस कहीं ना कहीं एक मेयार की ज़रूर थी, लेकिन अब जो पिचेस बन रही हैं वो सारी आईपीएल के स्टैंडर्ड की बन रही हैं। इंडिया अपने हिसाब से पिचेस बना रहा है। ये जुनैद खान ने बात कही है वर्ल्ड T20 में। इंडिया अगर सेमीफाइनल में आएगा तो भाई उसका होम ग्राउंड है, होम पिचेस है, आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट है, आईसीसी उनकी जान पड़ जाएगी, ठीक है, कि शायद अब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आ जाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है, बैटिंग में चेस करना मुश्किल, जल्दी उनको आउट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका की टीम बहुत फारिग टीम है, बिल्कुल फारिग है। पाकिस्तान की टीम कल पकड़ सकती है उनको, ठीक है ना, जल्दी आउट भी कर सकती है और उनके खिलाफ रन्स भी चेस कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो पाकिस्तान को दोबारा एक मौका मिला है। किया कराया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल जीरो, और थकी हुई 3rd क्लास क्रिकेट खेली है इस पूरे T20 में, मातरत के साथ। अफगानिस्तान भी बाहर है, श्रीलंका भी बाहर है,
आगा दी टीम अंदर है। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। कुदरत का निज़ाम, रमज़ान, हर किस्म की मदद मिल रही है। अब आप कुछ कर लें, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मुआवजे से कम नहीं होगा, लेकिन फिर एक दिन की उम्मीद जाग गई है पाकिस्तानी फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करने वालों के लिए। कुछ कर लो भैया, कब तक दुआओं पे चलोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो करंट प्लेयर्स जो करंट जनरेशन प्लेयर्स है, इनमें भी यू जस्ट गेट दैट फीलिंग दैट दे जस्ट डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ दैट हंगर, दैट प्राइड इन प्लेइंग फॉर द कंट्री जो पहले हम देखते थे, या दूसरी टीमों में हम जो दूसरी टीमों में हम अब जो देखते हैं। देखिए हार जीत तो होती है क्रिकेट में, लेकिन जब एक टीम से एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं तो फिर लोग कहेंगे अरे यार भाई ऑस्ट्रेलिया भी तो बाहर हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी तो देखो क्या है। आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपनी प्रैक्टिस करें। आप देखें यार, अगर इनकी सोच ये थी कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिस तो करनी, क्योंकि आपने श्रीलंका से एक मैच तो खेलना है ना, या घर आना था आपने वापस। तो बात ये है कि इनकी जो प्रिपरेशन है, इनकी जो चीजें नजर आती हैं, ये जो कोचिंग स्टाफ है, मैं तो पहले कह चुका हूं भाई इसको फारिग करें। एक मैच जीत के आप ये सपना देखना चाहते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आप पहले एसोसिएट टीमों से जीते, आप बड़ी टीमों के सामने मैचेस हारे, और फिर आप एक श्रीलंका जो कि ऑलरेडी टूर्नामेंट से आउट हो चुका है, जिसका अपना बड़ा बुरा हाल है, इस सुपर 8 मरहले के अंदर दोनों मरतबा वो 100 रन भी उनके लिए बनाना मुश्किल हो गया था, तो आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि जीत के आप सेमीफाइनल खेलेंगे। तो इखलाकी तौर के ऊपर क्या हम डिजर्व करते हैं? जब ये फारिग होगा, पता नहीं बोलते हम यही रहते, फारिग करें, कल श्रीलंका से पहुंच के सेमीफाइनल पहुंच गए तो फिर हमें कोई फारिग ना कर दे, हमें कोई वो ना कर दे भाई। वो नहीं होता। इसमें एक चीज क्या मतलब यार, जैसन गिलेस्पी को और गैरी क्रिस्टन को फारिग नहीं किया इन्होंने? नहीं, वो खुद फारिग नहीं किया, दिल चले गए। एक मिनट ना, सुन ले नहीं सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले भाई। जैसन गिलेस्पी अगर एक मिनट सुने तो सही, जैसन गिलेस्पी अगर छोड़ के गया, गैरी क्रिस्टन अगर छोड़ के गया, अपनी मर्जी से छोड़ के गया ना, तो भाई आपने उनको तो पागल कर दिए, तो छोड़ के गया ना, उनको अपनी बेइज्जती फील हो रही है, छोड़ के चला गया। आप ये चाह रहे हैं कि हाइसन को पागल कर दें? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पागल होने से पहले इसको बोलो भाई आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से टीम खिला रहा है, वो जिन जिन प्लेयर्स को खिला रहा है, मतलब उसको चश्मा और बेहतर करने की जरूरत अपने चश्मे को। आपको याद है ना लास्ट मैच जब फखर जमान खेला, हर किसी ने बोला कि यार ये क्यों बैठ रहा है बाहर, ठीक है, सब ने बोला इसको मैचेस खिलाने चाहिए थे, और तुम उसको सारे मैचेस उसको बाहर बिठा रहे हो। एक बात ना, हैसन को तो ये लड़के चूज करके दिए हैं ना, 11 के 11 तो वो अपनी पसंद के नहीं लाया होगा, तो हम सारा नजला, ठीक है माइक हैसन ने बहुत खराबियां की हैं, लेकिन अब हमें मेरे ख्याल से जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी है ना यार आपकी, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। नहीं, सुन तो लें भाई, आपकी सिलेक्शन कमेटी में कौन? आकिब जावेद है। आपकी सिलेक्शन कमेटी में कौन है? ये अलीम डार है। और कौन है सिलेक्शन कमेटी में? वो कोई वो है असद शफीक, वो कंप्यूटर एनालिस्ट भी है, कौन है पता नहीं, असद शफीक डेटा एनालिस्ट होता था जमाने में। ठीक है, अब मेरी बात सुने ना, ये जितने भी हैं, क्या इन्होंने, मैं अलीम डार को तो मैं लाता ही नहीं ना सिलेक्शन कमेटी में, वो तो मैं उनके है ही अगेंस्ट कि भाई एक अंपायर को आपने क्यों सिलेक्शन कमेटी में लेके आगे, वो तो उनका तो कोई काम ही कोई नहीं है। लेकिन जो बाकी है वो क्रिकेट खेलने में क्या उनको समझ नहीं है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से चीजें सबकी अपनी मर्जी से नहीं चल रही होती, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए हर चीज खराब होती है। हेड कोच बोलता होगा मेरी मर्जी का प्लेयर डालो, कप्तान कहता होगा मेरी मर्जी का प्लेयर डालो। अब आप जब भी देखें, जब भी किसी को कप्तान बनाएंगे, जब भी किसी को आप कप्तान बनाएंगे, वो सबसे पहले पता क्या बोलता है? सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा मैं भी बनूंगा, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो मुझे अपनी मर्जी से काम भी नहीं करने दिया जाएगा। दुनिया में क्या होता है? सिलेक्शन कमेटी में उन कप्तान बैठा हुआ होता है कोई? सिलेक्शन कमेटी में क्या हेड कोच बैठे हुए होते हैं? तो फिर हमारे क्यों बैठे होते हैं भाई? हमारे क्यों कोच होते हैं? हमारे क्यों कप्तान क्यों होते हैं? सिलेक्शन कमेटी, मसला ये है कि सब ये कहते हैं, कप्तान और हेड कोच कहता है, उनको पता होता है कि ये जो 3 बैठे हो ना सिलेक्टर्स, ये भी नाइंसाफी करेंगे, ये भी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, लड़कों के साथ नाइंसाफी करेंगे, तो हम भी जाके ऑस्ट्रेलिया ने क्या कुछ अचीव किया ये भी तो देखो ना, हमने तो कुछ भी नहीं अचीव किया, सीधी सी बात है। तो बात ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मिल के क्या इसका नतीजा निकला है? इसका नतीजा ये निकला है भाई मेरे कि आप दुनिया से पीछे रह गए। हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, इट हैज जस्ट नॉट, our cricket structure, our cricket governance has just not kept up with the changing times in modern day cricket, and we have been left behind by the other strong teams. अब वो वाज़े हमें नजर आता है। I think now is the, I mean we have just exhausted
everything. Now is the time where we need to set the entire structure, मतलब reset the entire structure. सीधी सी वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की अब जरूरत है. ये जो हमारी क्रिकेट में सियासत, फजूल की बकवास, सिलेक्शन में मेरिट को जो है इग्नोर करना, कुछ प्लेयर्स अपने मतलब पॉलिटिकल कनेक्शंस इस्तेमाल करके घुस जाते हैं टीम में अनडिजर्वेडली. जो यंग प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं होके दे रही, उनको प्रॉपर इंकरेजमेंट नहीं हो रही. उसका नतीजा क्या निकल रहा है भाई? उसका नतीजा ये निकल रहा है, और प्लस फिर जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को गवर्न कर रहा है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपकी विमेंस टीम इस पर साउथ अफ्रीका में खेल रही है, बायलैटरल सीरीज मार खा रही है. आपका शाइन्स की टीम जिसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान से खेले हुए हैं, ठीक है, और रिमेनिंग वो प्लेयर्स हैं जिनको हम पाकिस्तान का फ्यूचर कह रहे हैं, वो इस वक्त अबू धाबी में इंग्लैंड लायंस उनका वो अशर कर रही है वाइट बॉल सीरीज में कि अनएक्सपेक्टेड टोटली. T20 सीरीज हुई अबू धाबी में, 3-0 जीता इंग्लैंड. कल वनडे हुआ पहला, 9 विकेटों से इंग्लैंड ने हमें सूता है, और सिर्फ 150 का टारगेट उन्होंने 24 ओवर में पूरा कर दिया. एंड दिस इज द बेस्ट प्लेयर्स, दिस इज द बेस्ट लाइक बैकअप टैलेंट दैट वी हैव. ठीक है, हमारी अंडर-19 टीम अभी वर्ल्ड कप में गई, वहां मार खा के आई. हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? सुपर 60 जीते हम सेलिब्रेट करते हैं. एक बड़ा जो हम टूर्नामेंट अभी बीच में जीते, कोई अच्छा टूर्नामेंट जीता है, वो था ये जो एशिया कप इमर्जिंग कैसे बोलते हैं राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट था, जिसमें पाकिस्तान की साइंस टीम ने इंडिया को भी हरा के जो है वो टूर्नामेंट जीता. उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास शो करने के लिए. वी हैव नथिंग एल्स टू शो. ठीक है ना, वी हैव नथिंग एल्स टू शो. तो बात ये कि भाई मेरे, आप चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि आप बेहतर नहीं करेंगे अपने स्ट्रक्चर को, कुछ हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला. मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह मतलब चलती रहेगी, हाईस लोज. हम उम्मीदें रखेंगे, फिर वो नीचे गिरेंगे. और ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया को बाहर होना चाहिए. मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ पेचा डालें आखिर में जाके. बट पाकिस्तान टुडे यार, लुक, वी हैड प्लेड अ वेरी बैड क्रिकेट. व्हाट इफ वी जस्ट ट्राई टू प्ले अ गुड क्रिकेट टुडे? व्हाट इफ वी ट्राई टू प्ले अ गुड पीपल, अ गुड बैट्समैन विद अ गुड कॉम्बिनेशन? लेट्स सी यार कि आज हम ठीक टीम खिला के, ठीक हम 4-5 रेलू कट्टे नहीं खिलाते, हम ठीक सिलेक्शन करके हम 6 बंदे ठीक करा देते हैं. Let's see what happens. For a heaven's sake, let's make a right decision. Let's do the right thing. Just for sake of Pakistan, man. क्या हो जाएगा अगर शादाब को अगर हम करा देते हैं शुरू में बॉलिंग? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. हम उस्मान से टाइमली बॉलिंग करा लेते हैं, कोई मसला नहीं. अगर हमारा फखर जमान ओपन कर देता है या सामी यूब को ड्रॉप डाउन कर देते हैं, क्या हो जाएगा? So I think Pakistan has all the chances to win. I have no doubts today. Honestly, I don't know why do I get this feeling Pakistan is going to win in 13 overs, because 13 ओवर का ही मैच है. तो I think Pakistan has all chances to win today. I think I have a feeling. नहीं, जिनके लिए वो शख्सियत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है. तो जहां जरूरत है, हम भी बैठे हुए बाबर के साथ, हम सपोर्ट कर करके क्या बाबर ने अपने गेम के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आया? वो बच्चा नहीं लाया ना. कोई इंप्रूवमेंट तो लेके आओ ना यार. 8-9 साल से खेल रहे हो आप, कोई मैचेस जितवाओ पाकिस्तान को यार. ठीक है, हमें पता है कि आप रन कर लेते हो, लेकिन आपके रन से पाकिस्तान टीम को फायदा नहीं हो रहा. बिल्कुल, जो आप करते हो या नहीं कर रहे काफी अरसे से. तो हम तो बैठे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. हमारा फेवरेट बैट्समैन, हम खुद उसके फैन है, लेकिन यार इंप्रूवमेंट तो लेके आओ ना. इंप्रूवमेंट आ रही है ना, आप मैच विनर बन पा रहे हो अभी तक, तो डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? तौसीफ साहब कुछ कह रहे हैं. तौसीफ भाई प्लीज. शायद जब टीम का पाकिस्तान टीम को फायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल, जो आप करते हो या नहीं कर रहे काफी अरसे से, तो हम तो बैठे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. हमारा फेवरेट बैट्समैन, हम खुद उसके फैन है, लेकिन यार इंप्रूवमेंट तो लेके आओ ना. इंप्रूवमेंट आ रही है ना, आप मैच विनर बन पा रहे हो अभी तक, तो डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? तौसीफ साहब कुछ कह रहे हैं. तौसीफ भाई प्लीज. शायद जब टीम का कोच ही उसको पसंद नहीं कर रहा हो और आए बाएं चाएं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बैठ के, जो हेड है वही कुछ नहीं कर पा रहा बैठ के, तो क्या फायदा ऐसे उसका यार? अभी देखिए, तौसीफ भाई वो बोल भी रहा है और कर भी नहीं पा रहा. नहीं कर पा रहा, यही तो सबसे प्रॉब्लम है हमारे. ये आप देखें ना, ग्राउंड अगर एक पहले खेल रहा होता है आदमी और दूसरे ग्राउंड पे जाता है, वहां की सिचुएशन देखता है और उसी लिहाज से टीम भी चेंज कर देता है. ऐसा कुछ नहीं है. आप तो एक आपने पकड़ी हुई है लाइन, पर उसी को पकड़ेंगे तो ठीक है. माइक हैसन पे चले, कब तक रहेगा? मैंने कहा है ना, वो किताब लिखेगा और उसमें आपको इतना बुरा भला कहेगा सबको कि आप सोच नहीं सकते. हाँ, वो बोर्ड को और दूसरों को कहेगा, अपने आप को सेव करके चला जाएगा. तो सभी किताब लिखते हैं, चले जाएंगे बाद में जाके कहने का क्या फायदा? यहाँ खड़े होके, यहाँ रह के अगर कोई स्टैंड लेने वाला है तो वो स्टैंड ले. मतलब अगर मैं कहती हूँ कि माइक हेसन जैसा कैरेक्टर भी जो है वो आके पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स में फंस जाए और वो जबरदस्ती किसी खिलाड़ी को खिला रहा हो, तो ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा? फिर आप ऐसी नौकरी, आप डिक्टेट हो.